15 लाख खाते में लोगों के भेज रहे थे, चला आया। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दे रहे थे, चला आया। मोदी जी 56 इंच का सीना है भाई बिल्कुल साहब। बिल्कुल, अरे क्या सीना है, वो झूठे जुमलेबाज है महाराज लेके। मोदी जी को तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सामने आकर बहस कर ले। उन्होंने जितना वादा किया है क्या उन्होंने काम किया? साहब चाचा भतीजा की जोड़ी मोदी जी को रोक पाएगी 24 में? बिल्कुल रोक पाएगी। 24 का इंतजार में है और नरेंद्र मोदी को अमित शाह को भगाने के इंतजार में है। अभी हम बिहार के राजधानी यानी पटना में है और पटना के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में है। आप पीछे देखेंगे एक जो राष्ट्रीय जनता दल की पहचान है लालटेन छाप, उस लालटेन को बनाया गया है और हमारे साथ यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ता और तमाम लोग हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि भाजपा की तो सरकार गिर गई है, अब आपकी सरकार आई है तो क्या बिहार का विकास होगा, या जो भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि फिर जंगल राज 2 शुरू होगा। इन तमाम मुद्दों पर हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। साहब चाचा भतीजा की जोड़ी मोदी जी को रोक पाएगी 24 में? बिल्कुल रोक पाएगी। चाचा भतीजा का जोड़ी है। बिहार में अभी युवा की जो सरकार बनी हुई है जी, ये एक बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है। और आने वाले समय में बिहार से बीजेपी के एकदम बिल्कुल पतन होने जा रहा है। अच्छा। इसमें कहीं दो मत नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये केवल रोजगार के नाम पर केवल झूठे वादा किए हैं। प्रधान नरेंद्र मोदी जो भाजपा वाले लोग हैं, इन लोग का औकात अभी नहीं है कि अब नीचे क्षेत्र में जाकर कहीं वोट मांग सकते हैं। बिहार से तो बिल्कुल को सफाया है। इन्होंने जितने वादा किया अगर धरातल पर बता दीजिए कि अगर कोई काम किए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो पूंजीपतियों को काम किए हैं। बाकी जितने भी सारे कुछ एकदम डाटा महंगा, आटा महंगा, तेल महंगा, राशन महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, सारे कुछ महंगाई के दौरे बिहार के लोग झेल रहे हैं, पूरे भारत के लोग झेल रहे हैं। इनका जो मनसा है ये 2024 तक आते आते भाजपा को एकदम पूरे भारत से सफाया हो जाना एकदम निश्चित है। और आने वाले 2024 में माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री हम लोग को बना देना है। मोदी जी का टक्कर दे पाएंगे आप लोग? मोदी जी 56 इंच का सीना है भाई बिल्कुल साहब। बिल्कुल, अरे क्या सीना है, वो झूठे जुमलेबाज है महाराज लेके। मोदी जी को तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सामने आकर बहस कर ले। उन्होंने जितना वादा किया है क्या उन्होंने काम किया? 15 लाख खाते में लोगों के भेज रहे थे, चला आया। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दे रहे थे, चला आया। कुछ नहीं किए हैं, बिल्कुल कुछ नहीं किए हैं, ना कुछ करने वाले भी नहीं हैं। अब उनको एहसास हो चुकी है और पूरे भाजपा वालों को भी एहसास हो चुकी है कि हमारे यहाँ कुछ रह नहीं गया है। अब आने वाला समय में हमारा सफाया होने जा रही है, ये क्लियर है। सर क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव जी का सरकार बन गई है तो बिहार में युवाओं को रोजगार मिलेगा? युवाओं को रोजगार मिलेगा जी, महंगाई कम होगा जी। देखिए महंगाई और रोजगार की बात है तो एक दो चीज़ को समझना पड़ता है यहाँ पे। 2.5 साल का एक बहुत बड़ा जो टाइम होता है गवर्नमेंट के लिए वो यहाँ से निकल चुका है। दूसरा चीज़ है कि अब मुख्यमंत्री जो हैं के साथ जो मीटिंग हो रहा है या तो जो बातचीत हो रहा है हमारे नेता का वो सकारात्मक है इस दिशा में और रोज़गार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ जैसा वादा करके यहाँ वादा निभाने वाले लोग हैं। अच्छा, और विकास करने वाले लोग हैं। मोदी जी की तरह आपका वादा तो जुमला नहीं निकल जाएगा? नेवर, कभी संभव नहीं है। उसी चीज़ का तो विरोध करके यहाँ पे स्थापित हुए हमारे नेता जी। उसी विरोध में तो जनता ने इनको वोट दिया था। अच्छा। तो उसको उसी चीज़ को कैसे हमारे नेता करेंगे? अच्छा। सर क्या लग रहा है चाचा, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जंगल राज 2 फिर शुरू हो जाएगा? वो जो बोल रहे हैं वो नासमझ हैं जी। और माननीय नीतीश कुमार बहुत समझदार हैं, बहुत सोच बूझ करके राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में शामिल हुए हैं। और हम लोगों का निशाना है, बिहार तो ले ही लिया है, निशाना 2024 में है माननीय प्रधानमंत्री जी को हटाना और अमित शाह को वहाँ से भगाना। भाजपा को भगाएंगे आप लोग? हाँ, बस 2024 में जाने की तैयारी उन लोग अपना कर लें। मगर फ़र्क कितने है कि जितने महागठबंधन के हमारे नेता लोग हैं वो ईमानदारी से त्याग करें और त्याग करके एक वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए कैंडिडेट चुने और दिल्ली पर कब्जा करें। मुझे फुल यकीन है कि दिल्ली में बीजेपी सफाया हो जाएगा, इसलिए कि उसने विकास नहीं किया है, उसने सिर्फ देश तोड़ने का काम किया है, संविधान बिगाड़ने का काम किया है, देश में हिंदू मुसलमान को एकता को ख़राब करने का काम किया है। कहूँ मस्जिद का, कहूँ मदरसा का, कहूँ बुलडोजर का, क्या डर दिखा रहा है। ये देश में लोग जनाधार दिया था विकास के लिए, रोजगार के लिए, क्या वो किसी को रोजगार दिए? नहीं दिए। इसलिए जनता मन बना लिया है कि अब गठबंधन का कोई भी प्रधानमंत्री के लिए कैंडिडेट होगा उसे सत्ता पर दिल्ली में भेजेगा,
तब हमारे हिंदुस्तान का कल्याण होगा, नौजवान का कल्याण होगा और सेना में सीना तान करके जाएगा और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ आराम से रहेगा, चैन से रहेगा। यही मेरा संदेश है। और ये लेकिन मीडिया वाले तो दिखा रहे हैं कि 2024 में मोदी जी जीत रहे हैं। देखिए, मीडिया तो उनके गोदी मीडिया है, उनका तो काम करेंगे, मगर जनता के दिल से वो निकल चुके हैं। अच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं। अच्छा। इसलिए अब 2024 में पूरा का पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि कब 24 आवेगा। 24 का इंतजार में है और नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को भगाने के इंतजार में है। एक भी आदमी अब उनको नहीं चाह रहा। अगर विकास के ऊपर अगर वो चुनाव करावे ना, तो मुझे दावा के साथ है कि उनका खाता नहीं खुलेगा। लेकिन विकास की तो बात हो ही रही ना, नए नए पुल बन रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, फैक्ट्रियां खुल रही है। भाजपा के लोग तो कह तो रहे हम हैं। लोग अगर जो सरकार जो टैक्स है हिंदुस्तान का, वो टैक्स क्या वो अपने घरे ले जाएंगे? मेरा पैसा है, विकास में लग रहा है, मगर वो ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिए हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको परेशान। कौन नहीं परेशान है? साधु परेशान है, मौलवी परेशान है, आम गरीब परेशान है, बिजनेसमैन खराब परेशान है, सब परेशान है। तो उसका इलाज एक ही न है। खुजूर खुजूर क्या है? 2024 में जो जड़ है नरेंद्र मोदी का, वो जड़ को ख़त्म कर देंगे। और उनका MP 303 MP है ना, उसमें से आधा से ज़्यादा खफा है जी। और कुछ अब 24 में देख लीजिए, 24 आते आते बीजेपी में 2 भाग होगा। आप लिख लीजिए। भाजपा तो अटूट पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी जी नहीं, उसमें टूटने का 2 कोई सवाल ही नहीं वो है। टूट जाएगा ना। अंदर से जितना भी है, अंदर से खफा है, सिर्फ नहीं देख रहा कि CBI का डर है तो AD का डर है, इसके चुप है। 2024 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये तय है। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब? एक युवाओं का आइकॉन तेजस्वी यादव जी और एक विकास पुरुष नीतीश कुमार जी, दोनों का जब गठजोड़ हुआ है, गठबंधन हुआ है, हाँ दोनों का गठबंधन हुआ है, जी। तो ये आप जान जाएं कि जब युवा और गार्जियन मिले हैं तो दोनों एक बिहार के दिशा और दशा दोनों बदलेगा। चाचा भतीजा मिलकर दशा बदलेंगे। हाँ, दिशा और दशा दोनों बदलेगा बिहार का। अच्छा, जी। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं विश्वघात किए हैं, नहीं, भाजपा जंगल राज 2 चलेगा। जिस समय उनके साथ थे नीतीश जी तो विश्वासघात नहीं हुआ। आज हम लोग के साथ आए हैं तो विश्वासघात हो गया। वो अच्छे व्यक्ति हैं नीतीश जी, खास करके जब उनको गलत काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो वो छोड़ दिए और अच्छे लोगों के साथ आ गए। और तेजस्वी जी युवाओं के दिल के धड़कन हैं, युवा सम्राट हैं। उनका सोच एक अलग ढंग का है। एक हीरो का सोच जो होता है वो तेजस्वी जी में है। और उन्होंने पिछले 2-3 महीने एक हीरो का रोल करके दिखा दिया है देश को कि मैं जाति से ऊपर उठ के हूँ, जाति पाति से मैं ऊपर उठ के हूँ। दहेज प्रथा का भी उन्होंने उन्मूलन किया है और जाति का भी उन्मूलन किया है। तो तेजस्वी जी रियल हीरो हैं और वो काम करेंगे एक हीरो की तरह, खास करके बिहार में। और देश का नेतृत्व जब उनको मिलेगा तो वहाँ भी देखा जाएगा, तो एक हीरो की तरह काम बिहार में होगा। लेकिन भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज तो शुरू हो गया है। विरोध में तो लोग जंगल राज कभी रहा नहीं। RJD के तरफ से जिस समय लालू जी थे और राबड़ी मैडम थी, उस समय भी जंगल राज नहीं था। जितना अपराध आज हो रहा है देश में, उस समय उतना नहीं हो रहा था। आज तो ATM में लेके भाग जा रहा है चोर। देखे हैं डकैती क्या करेगा, ATM मशीनें लेके भाग जा रहा है। तो आज आपका जंगल राज नहीं हो रहा है। आज भी हत्या बलात्कार हो रहा है। मिलकर मोदी जी को रोक पाएंगे 24 में? हाँ, रुकेगा निश्चित तौर पर। चचा भतीजा मिल करके और मोदी जी को रोकने का काम करेंगे। आज अलख जगाया जा रहा है। पूरे जितने पार्टी जो है, विरोध में जितना पार्टी है देश में, सबको अलग जगा करके एक किया जा रहा है कि सब हम लोग विपक्ष के जितने पार्टी हैं सब एक हो जाएं। और जब एक हो जाएंगे, जब मुट्ठी बंध जाएगा तो इसमें ताकत ज़्यादा आ जाता है। तो फिर मोदी जी कहाँ रहेंगे पता नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है सर, 24 में चाचा भतीजा मिलकर मोदी जी को रोक पाएंगे? मोदी जी के तो बिल्कुल रोक पाएंगे। हाँ। और कोई कह रहा है कि नहीं जो है आज नीतीश कुमार बीजेपी के साथ घात किए हुए हैं, ये बेबुनियादी बात है। इससे कोई तुके नहीं है। 2010 में जदयू का सीट आया था 118, बीजेपी के कुछ नहीं था। वो तो नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति हैं कि उनको सहारा दी है बिहार में। बिहार में उनको क्या था, कोई पूछता था? बीजेपी का कोई नामो नहीं जानता था बिहार के अंदर में। आज नीतीश जी के ही बदौलत जो है बीजेपी अपना
स्थापित किया। आज बोल रहा है कि जो है सो कि विजय नीतीश कुमार मन ये हैं, ये सब बेबुनियादी बात है, इससे कोई मतलब नहीं है। रही बात 2024 में सरकार की, ये निश्चित तौर पर 2024 में परिवर्तन एकदम बिल्कुल हो जाएगा। देश ले प्रधानमंत्री को सफाया, नरेंद्र मोदी को सफाया करके गुजरात में एकदम पहुंचा देना है, इसमें कहीं से शिकायत नहीं है। लेकिन फिर भी दावे हो रहे हैं कि 24 में एक तरफा भाजपा जीत रही है, पूरे देश में 300 प्लस। देखिए ये सब बेबुनियादी दावा है, इससे कोई मतलब है जी? अब उनके पास एजेंडा ही क्या रहा है? अब उनको तो कुछ एजेंडा है नहीं, अब दूसरा बात तो है नहीं, खाली झूठ बात बोलना है, झूठा वादा करना है। उनको पास तो अगर कोई होता मुद्दा, कोई बात, कोई काम की बात, तब ना सारे कुछ मन बता दीजिए कि आज तक नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा या भाजपा वाले ने जो कहा आज तक किया, कहीं पर दिखा दीजिए, कहीं कुछ नहीं है। अब उनको पास कोई विकल्प ही नहीं है। अब विकल्प नहीं है तो वही चीज़ ढूंढ रहे हैं कि हम 24 में ये करेंगे वे करेंगे, वो कुछ नहीं करने वाले हैं। 24 तक उनको सफाया हो जाएगा, ये निश्चित है। चूँकि भारत में पूरे एकदम आदरणीय नीतीश कुमार जी को यहाँ दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में भारत और देश देखना चाहता है, इसमें कहीं से कोई शिकायत नहीं है। 10 लाख रोजगार दीजिए ना पहले। देखिए 10 का रोजगार तो बिल्कुल मिलेगा। हमारे नेता जो हैं ऐसे नहीं है कि जुमलबाज हैं, नरेंद्र मोदी जैसा और भाजपा के लोगों जैसा। जो इन्होंने कहा है उनके एकदम बात पर अडिग हैं। और आप देखिए अभी 2 दिन तो हुए कि अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ। आप स्टेटमेंट भी सुने होंगे कि हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने घोषणा कर दिए हुआ है, और जितने भी बहालियाँ है उसको किया जाएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर हैं, जहां पर हमने तमाम लोगों से जानने का प्रयास किया कि बिहार में क्या 10 लाख युवाओं का रोजगार का जो वादा किए थे माननीय तेजस्वी यादव जी, क्या वो वादा पूरा करेंगे या नहीं करेंगे।